जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वह व्यक्ति जो शास्त्रों और गुरुओं से प्राप्त ज्ञान से तथा शास्त्रों से प्राप्त इस ज्ञान की आत्मा अनुभूति से तृप्त हो जाता है, जो लौह पिंड कूट की भांति अविकारी रहता है, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है और जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को एक समान समझता है, ऐसा परमात्म तत्व के ज्ञान से युक्त और समता रूपी योग में स्थित व्यक्ति योगी कहलाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्म साक्षात्कार को प्राप्त योगी के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि परमात्म तत्व के ज्ञान से युक्त आत्मस्वरूप में स्थित एक आत्मज्ञानी व्यक्ति समता रूपी योग में स्थित रहता है। वह शास्त्रों और गुरुओं से प्राप्त ज्ञान से तृप्त रहता है और इस ज्ञान का अपने जीवन में अनुभव करके, ज्ञान द्वारा बताए गए लक्ष्य की अनुभूति करके वह संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है। वह लौह पिंड जिससे एक सुनार सोने और चांदी को गहनों में परिवर्तित कर देता है, वह कूट कहलाता है। उससे पिटकर सोने और चांदी का रूप तो परिवर्तित हो जाता है, लेकिन वह कूट वैसे का वैसा बना रहता है। इसी प्रकार परमात्म तत्व के ज्ञान से युक्त और समता रूपी योग में स्थित योगी बाहर होने वाले परिवर्तनों से अपरिवर्तित रहता है। वह कूट की भांति अपने स्वरूप में स्थित रहता है और ऐसा व्यक्ति जितेंद्रिय होता है। वह अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखता है, उन्हें अपने वश में रखता है। ऐसा व्यक्ति मिट्टी के ढेले को, पत्थर को और सोने को एक समान समझता है। ऐसा नहीं है कि उसको इनके मूल्य का ज्ञान नहीं होता है। वह जानता है कि सोना महंगा है, पत्थर और मिट्टी बाहर रखने लायक हैं, जबकि सोना तिजोरी में रखा जाता है, बैंक के लॉकर में रखा जाता है। यह सब जानते हुए भी वह उनके प्रति एक समान भाव रखता है, क्योंकि वह जानता है कि ये तीनों ही जड़ पदार्थ हैं। इन तीनों की ही उत्पत्ति होती है और तीनों ही विनाशशील हैं। वह जानता है कि परमात्मा की प्राप्ति में इन तीनों से उसे कोई सहयोग प्राप्त होने वाला नहीं है। और वह ये भी जानता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं निर्लिप्त हूँ, मैं अविकारी हूँ और मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह मिट्टी हो, चाहे वह पत्थर हो और चाहे वह सोना ही क्यों ना हो। आत्मा होने के कारण मैं अपने आप में तृप्त हूँ, परिपूर्ण हूँ। मैं सदा आत्मस्वरूप में स्थित रहता हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। समता रूपी योग में स्थित हुआ ऐसा व्यक्ति सोने की प्राप्ति होने पर अत्यधिक खुश नहीं होता है और ना ही मिट्टी या पत्थर के मिलने पर दुखी ही हो जाता है। वह इन सब के प्रति एक समान भाव से अन्यमनस्क हो जाता है। इनके प्रति न तो उसमें राग रह जाता है और ना ही घृणा रह जाती है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें शास्त्रों से अर्जित अपने ज्ञान से संतुष्ट रहना चाहिए। हमारे द्वारा अर्जित ज्ञान से प्राप्त अनुभूति रूपी विज्ञान से हमें तृप्त हो जाना चाहिए। हमें कूट की भांति दृढ़तापूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहना चाहिए। हमें जितेंद्रिय होना चाहिए। हमारी शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि पर हमें पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, इन्हें अपने वश में रखना चाहिए और ये जानकर कि जड़ पदार्थों से परमात्मा प्राप्ति में कोई सहयोग नहीं प्राप्त होता है,
हमें मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने के प्रति एक समान भाव रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में जड़ पदार्थों को, भौतिक वस्तुओं को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से हमें परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हम समभाव में स्थित हो जाएंगे। इन गुणों से युक्त होकर हम योगी कहलाएंगे, हम योगी बन जाएंगे।